कोसाइन तो हमें इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। तो ये साइन एंड कोसाइन के सम का मसला नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास साइन एंड कोसाइन के साथ जो कोफिशिएंट्स मौजूद है ए नॉट, ए एन, बी एन, ये फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिक फोरियर का आइडिया था कि हम साइन एंड कोसाइंस के साथ यूज करते हैं सिग्नल को। आज मैंने जो आपको एग्जांपल कराई है ये सिंपल मैथमेटिक्स की एग्जांपल कराई है, ये मैंने इंजीनियरिंग की एग्जांपल नहीं कराई। इंजीनियरिंग की एग्जांपल होती तो मैं साथ में सिग्नल को लेके चलता, मैंने सिर्फ फंक्शन को लेके चला हूं और मैथमेटिक्स सॉल्व किया ताकि आपको बेसिक आइडिया हो कि फोरियर कहता क्या है। तो फोरियर क्या है, ये रहा है कि आपके पास फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो वो कहता है अगर तो इवन फंक्शन है तो ए नॉट और ए एन नॉन जीरो होंगे जिनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और बी एन जीरो हो जाएगा। और वो ये कहता है अगर ऑड फंक्शन है तो आपके पास बी एन नॉन जीरो होगा, ए नॉट और ए एन जीरो हो जाएंगे। तो हमें उस ऑड फंक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर वो अलग से बात ये भी करता है कि सिग्नल जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक सिग्नल को रिजॉल्व करता है कि वो साइन और कोसाइंस की फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये आपके पास पीरियड के साथ लिखा जाता है साइन एंड कोसाइंस के साथ, और साइन एंड कोसाइंस के साथ लिखे जाने के बाद ये कोई भी सिग्नल सीरीज बन जाती है। सीरीज तो आपके पास इंफिनिटी तक जाती है ना। तो अब इसमें अगर मैं देखें आप n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी चले जाएं या फॉर दैट पर्पस माइनस n से प्लस n तक चले जाएं तो ये एक सीरीज ओपन हो जाती है। x एक सिंपल सा वेरिएबल था, उसको मैंने आपको दिखाया है कि ये भी एक सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि सिग्नल्स की फॉर्म में क्या बात बनती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब सिग्नल्स की जबान में हम ये बात करते हैं कि हमें क्यों ये फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ती है। लेट्स से कि ये आपके पास x1 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, y1। ये आपके पास x2 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, y2। अगर xn है तो आउटपुट क्या आएगी, yn। xn है तो इनपुट आउटपुट आ गई yn। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास इनपुट है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn, तो आउटपुट क्या होगी? ऑब्वियसली आउटपुट होगी a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस an yn, ये आउटपुट होगी। अब मैं डायरेक्टली अगर आउटपुट को एक्वायर करना चाहता हूं अपने इनपुट आउटपुट से, आउटपुट को एक्वायर करना चाहता हूं, इस ये जो ब्लू कलर में आउटपुट सिग्नल लिखा है जो कि सम है, जिसको हम वेटेड सम भी कह सकते हैं। a1 a2 an वेट्स है और y1 y2 yn सिग्नल्स है, वेटेड सम भी कह सकते हैं और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग की जबान में बात करेंगे तो हम कहेंगे वेटेड सम है, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये कहेंगे आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट से मैं एक नई आउटपुट भी जनरेट कर सकता हूँ। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन वेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, a1 a2 an, इन तमाम वेट्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। इन वेट्स के ऊपर डिपेंड करने से ये आपकी आउटपुट्स जनरेट होती है। तो आउटपुट्स आपकी जनरेट हो रही हैं। ये एक फॉर्मूला, किसको समझ नहीं आया फॉर्मूला, ये जो चैट में लिखा हुआ है? सर वो स्टूडेंट था, थोड़ा लेट आया था इस वजह से उसको शायद ना समझ लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। A1 A2 an ये आपके पास LTI सिस्टम है। लेट्स से कि ये एक LTI सिस्टम है, तो इस LTI सिस्टम की वैल्यूज के पैरामीटर्स को हम देखना चाहते हैं कि ये क्या है, A1 A2 an A1 और xn के साथ इनपुट्स है, y1 के साथ आउटपुट्स है। अब लेट्स से कि अगर हमने एक पुराना फार्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं, अगर मैं उसको लिखूं समेशन k is equal to minus infinity to infinity x of n h of n minus k that is equal to y of n, ये y of n के बराबर है। बात समझ आ गई? तो ये अगर मैं इसको देखूं तो x of n क्या है, x of n सिग्नल है और h of n minus k क्या है,
एच ऑफ एन माइनस के इसका वेट है। अगर हम देखें तो उस एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल की थी उसमें वेट्स ए नॉट ए वन ए टू कैलकुलेट कर रहे थे। उन ए वन ए टू को ए नॉट को बी एन को मैंने यहाँ पे अपने सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब सिग्नल से मैं अपने सिग्नल की इक्वेशन को लेके आ रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है? एच है एन माइनस के एच ऑफ एन माइनस के एक्स ऑफ एन माइनस के। एक्स ऑफ एन आपके पास सिग्नल है और बाकी एच ऑफ एन माइनस के क्या है? इसका वेट है। ये वेटेड आपके पास सिग्नल आ रहा है। और नॉर्मली ये क्या है? नॉर्मली हम इसको लिखते थे सर कि ये ये चीज नहीं समझ आई, जरा रिपीट कर दें। अच्छा, देखिए अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ए आई वाई आई गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या 1 to n लिख सकता हूँ ना। ए आई वाई आई और आई गोज फ्रॉम 1 to n। अब अगर आई 1 से n तक जा रहा है, अप्रोच कर रहा है अगर आई 1 से n तक, तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू आपके पास दो टर्म्स है। अब मैंने अपने फॉर्मूले को देखा जो मैं पहले यूज कर रहा था, ये k जा रहा है, इसमें x ऑफ k है और h ऑफ n माइनस k है। तो x ऑफ k क्या चीज है मेरी? x ऑफ k मेरे पास सिग्नल है, x ऑफ k मेरे पास ये सिग्नल है, और h ऑफ n माइनस k है क्या है? वेट है। और ये वेट कैसे आ रहा है? ये आपके पास नॉर्मली डेल्टा होता है, डेल्टा ऑफ n माइनस के, डेल्टा ऑफ n माइनस के, h ऑफ नॉर्मली डेल्टा होता है। तो ये डेल्टा जो है वो आपके पास अगर सिग्नल है तो x वेट है, x अगर सिग्नल है तो डेल्टा वेट है। तो आप इन दोनों को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, वो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है। तो उसमें ये है कि आपके पास ये इक्वेशन जो है, जो सीरीज बन रही थी, सीरीज को मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। समेशन की फॉर्म में जब लिख सकता हूँ तो मेरा अपना एक्सप्रेशन एक मौजूद है जो कन्वोल्यूशन क्या है वो समेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। उसमें एक चीज सिग्नल होगी तो दूसरा चीज वेट होगी, अगर दूसरी चीज सिग्नल होगी तो पहली चीज वेट होगी। तो एक हमने डेल्टा एन माइनस के अगर मेरा वेट है तो एक्स ऑफ के क्या है? सिग्नल है। अगर एक्स ऑफ के वेट है तो डेल्टा ऑफ एन माइनस के क्या है? सिग्नल है। आज मैंने आपको चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि चैप्टर स्टार्ट कैसे होगा और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो? सर ये वेट आपने बात की है सर, ये क्या चीज होती है और इसका फार्मूले में क्या अच्छा, वेट काम क्या है? होता है? अभी अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था ए नॉट बाय टू, सॉरी ए नॉट बाय, इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा करके, a naught by 2 plus integral of a n cos of nx plus integral of b n sin of nx। ये जो a n था, b n था, a naught था, ये वेट है। यहाँ पे क्या है वेट? यहाँ पे वेट आ रहा है a n a टू a n, a1 a2 a n, और यहाँ पे क्या आ रहा है a1 a2 a n, ये वेट्स आ रहे हैं। अब इधर क्या है? वो वेट समेशन में भी ये आ रहे हैं, ये a के साथ वेट्स है। समेशन की ऐसी इक्वेशन जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके सम हो रही हैं, दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके सम हो रही है। देखिए ना, दो टर्म्स मल्टीप्लाई बाय a1 y1 a2 y2 an yn, ये मल्टीप्लाई होती हैं और फिर सम होती हैं। तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कॉन्वोल्यूशन का जो सिग्नल है, कॉन्वोल्यूशन के सिग्नल में भी क्या हो रहा है? दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऐड हो रही हैं। तो दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई होती है तो मैं उनमें से किसी एक को वेट कह सकता हूँ और किसी एक को सिग्नल कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वोल्यूशन जब हम करते हैं तो अ टाइप ऑफ फोरियर सीरीज को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बात समझ आई है? अच्छा सर, जी जी सर ये आपने कहा ना, हम दोनों में से किसी एक को सिग्नल लेते हैं और दूसरे को वेट ले लेते हैं। जी जी, तो सर इससे कम्यूटेटिव है ना? मतलब हम मर्जी होती है किसी को भी ले सकते हैं सिग्नल? जी जी, अभी तो मैं जनरली बता रहा हूँ ना आपको, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया कि कोई एक सिग्नल लेने, कोई लेट से कि आपने ये कहा है कि ये आपका वेट है एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के जो है सिग्नल है। तो जर्नल टर्म में तो हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली सिग्नल दिया जाता है। इसकी फिजिक्स मैं इसके बिहाइंड पे बता रहा हूँ कि वो मैथ्स किस तरह यूज होती है। सही सर। कोई और चीज समझ ना आई हो? डाउट? जी सर, इधर तक तो समझ आ गई है। अच्छा, तो कल हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। कल मैं बुक की एग्जांपल 3.1 और एग्जांपल 3.2 करूंगा।
जिसमें बुक से आपको आइडिया होगा कि सिग्नल्स को हम कैसे जो है ना फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस पढ़े हैं आपने कभी? मैथ्स में पढ़े होंगे आपने, कैलकुलस वगैरह में। जी सर पढ़े हैं, ओडीई में पढ़े हैं। हाँ, आइगन वैल्यूज निकालना, आइगन फंक्शन निकालना। जी सर थोड़ा थोड़ा सर याद वो ये- सर सेकंड उसमें तो वो सेमेस्टर कोई मैट्रिसेस वगैरह का होता है ना? हाँ, ई रेज टू द पावर एस टी जो होता है आइगन वैल्यूड फंक्शन, वो पढ़ा है आपने? जी इस तरह का जी सर। फंक्शन ई रेज टू द पावर एस टी, ये आइगन वैल्यूड फंक्शन है। तो कल एग्जांपल को मैं इस पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइगन वैल्यूड फंक्शन और आइगन वेक्टर्स के बारे में बता के फिर उसके साथ हम चलें, ठीक है? हाँ जी सही है सर। दैट्स ठीक ऑल है फॉर टुडे। ओके सर, ठीक थैंक यू। सर Okay, thank you, sir. कोई क्वेश्चन? सुमित सर, जी जी, सर वो चैप्टर 2 में से प्रॉब्लम्स पिछले 2.15 तक करने हैं या उससे आगे भी? मैं बता दूंगा आपको, मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है? ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।